हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। तो बेसिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करना। तो अगर हम कॉमनली बात करें तो कॉमनली एपिथेलियल टिश्यू इज नोन एज एपिथेलियम। तो एपिथेलियल टिश्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एपिथेलियम। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम के जो सेल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। तो बेसिकली जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं। तो लिखते हैं कि सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड। मान लीजिए एक सेल है एपिथेलियल टिश्यू का एंड दिस इज अनदर सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सेल्स आपस में कॉम्पैक्टली या फिर टाइटली पैक्ड रहते हैं। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं। तो ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए दिस इज फर्स्ट सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज सेकेंड सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इस तरीके से ये सेल एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली अटैच्ड रहते हैं या कॉम्पैक्टली अटैच्ड रहते हैं। दिस इज थर्ड सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये भी किस तरीके से अरेंज्ड है? ये भी टाइटली अरेंज्ड है। दिस इज द फोर्थ सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड दिस इज द फिफ्थ सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये सारे के सारे टाइटली अरेंज्ड है, ठीक है, या फिर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। क्योंकि ये सेल्स आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, हमने अभी डिस्कस किया दिस इज वन सेल एंड दिस इज अनदर सेल। तो जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है, द स्पेस इन बिटवीन द सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो जितने दूर सेल रहेंगे उतनी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस रहेगी, जितने क्लोज्ड पैक्ड रहेंगे सेल उतनी कम इंटरसेलुलर स्पेस रहेगी। मान लीजिए अभी स्पेस इन सेल्स के बीच में ज्यादा है तो दैट्स मीन इन सेल के बीच की जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो ज्यादा है। अब ये नजदीक आते जा रहा है, नजदीक आते जा रहा है, तो इन सेल्स के बीच की जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या हो गई? कम हो गई। अभी इन सेल के बीच की जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो ज्यादा है और जैसे 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 ये टाइटली पैक्ड होंगे तो इन सेल्स के जो बीच की इंटरसेलुलर स्पेस है वो बिल्कुल कम हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं तो इन सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो कैसी है? वो वेरी लिटिल है या वेरी लेस है। तो लिखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल हैं उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो कैसी है? वेरी लिटिल। इंटरसेलुलर स्पेस कैसी है? वेरी लेस। देखिए जो सेल्स हैं, सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है, इस स्पेस के अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस फिल्ड रहता है। इस स्पेस के अंदर कुछ सब्सटेंस फिल्ड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल हैं इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो कैसी है? वो बहुत कम है। तो उस स्पेस के अंदर जो सब्सटेंस भरा रहेगा, जो सब्सटेंस फिल्ड रहेगा वो कैसा रहेगा? वो बहुत कम रहेगा। क्योंकि स्पेस कम है तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी कैसा रहेगा? कम रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं। टाइटली पैक्ड हैं क्योंकि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफी कम है और इंटरसेलुलर स्पेस काफी कम है तो दैट्स मीन इन सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस भरा रहेगा वो भी कैसा रहेगा? वो भी काफी कम रहेगा। तो लिखते हैं कि intercellular substance is also very less in between the cells of the epithelial tissue. Substance is also very less.
नेक्स्ट थिंग डिस्कस करते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं ये कैसे होते हैं, एवेस्कुलर होते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवेस्कुलर? एवेस्कुलर का मतलब है कि जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं इनके पास ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती है। हम बोल सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं इनके पास ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। तो हम बोलते हैं कि सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर एवेस्कुलर। या फिर एपिथेलियल टिश्यूज आर एवेस्कुलर टिश्यू, क्योंकि इनके सेल्स के पास या इनके सेल्स के बीच में ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। नेक्स्ट थिंग कि जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं ये हमेशा एक मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं, जिस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। कि जो सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के, दे ऑलवेज रेस्ट ऑन बेसमेंट membrane. तो दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सेल्स ऑफ एपिथेलियम। and this is basement membrane. Basement membrane. तो ये एपिथेलियम टिश्यू के जो सेल्स हैं ये किस पे रेस्ट करते हैं? दे रेस्ट ऑन, ये रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट थिंग कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो देखिए ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल, एपी का मतलब होता है अबव और थीलियल का मतलब होता है लेयर ऑफ सेल्स। तो लेयर ऑफ सेल्स मींस टिश्यू। कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमेशा किसी और टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू को अंडरलाइंग टिश्यू से क्या करती है? सेपरेट करके रखती है। तो मान लीजिए यहां पे क्या है? अंडरलाइंग टिश्यू है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू हमेशा किसी और टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज अंडरलाइंग टिश्यू, दिस इज अंडरलाइंग टिश्यू, अंडरलाइंग टिश्यू। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू को अंडरलाइंग टिश्यू से सेपरेट करके रखती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं इसके सरफेस को। तो बेसिकली ये जो सरफेस है विच इज डायरेक्टेड अपवर्ड, दिस सरफेस इज द अपाइकल सरफेस। दिस इज द अपाइकल सरफेस ऑफ cells of epithelial tissue. This surface which is rest on the basement membrane is called as basal surface. तो इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसल सरफेस। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? बेस। दिस सरफेस जहां से एक सेल दूसरे सेल के साथ अटैच्ड है, इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस। तो दिस वन इज या दिस वन इज लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस। तो हम लोगों ने डिस्कस किए इसके सरफेसेस। दिस वन इज द अपाइकल सरफेस विच इज डायरेक्टेड अपवर्ड। द सरफेस विच इज प्रेजेंट या विच रेस्ट ऑन द दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस सरफेस इज कॉल्ड एज बेसल सरफेस या फिर बेस। एंड द सरफेस विच इज अटैच्ड टू अनदर सेल is called as lateral surface.
तो ये क्या है, सरफेस है एपिथेलियल टिश्यू के। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किए जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लोकेशंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।